नमस्कार दोस्तों, जोहार एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं, जो नगर निगम झारखंड से जेल और लेडी सुपरवाइजर के सिलेबस को के नज़रिए से बनाया गया है। चलिए आज ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से ही क्या है, समास का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में भी समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि राजकुमार में कौन सा समास है। जो राजकुमार है इसमें कौन सा समास होगा। क्या कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा। तो क्या होगा, राजकुमार क्या कर्मधारय समास हो सकता है? नहीं। बहुब्रीहि समास हो सकता है? नहीं। अव्ययी भाव समास हो सकता है? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजकुमार जो है एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, कमल नयन में कौन सा समास है। जो कमल नयन में कौन सा समास है, ये कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास होगा। ये तो द्वंद्व समास तो नहीं हो सकता है, अव्ययी भाव समास नहीं हो सकते हैं, कर्मधारा भी नहीं होगा। तो होगा इसका आंसर क्या, बहुब्रीहि समास। कमल नयन बहुब्रीहि समास है, जो इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ होगा। मात्र कल्पना करते रहना, मुसीबत आने से घबरा जाना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जल्दी से कार्य करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकट से बचाव करने। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से चारों ऑप्शन में कौन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक, ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा है, अमेर या त्रिपिटक, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। कौन हो सकता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक गंगा तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, त्रिपिटक भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अमीर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेखक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट, यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है, आप क्या है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा पद कारक है। कौन सा पद कारक है, कौन सा कारक है। कर्ता कारक है, कर्ण कारक है, अपदान कारक है, संपदान कारक है। तो ये कौन सा होगा, कौन सा कारक होगा, संपदान कारक होगा। नेक्स्ट, कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के क्या 8 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कारक के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, चतुर से विद्यार्थी या प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या से एक विशेषण है, नहीं। प्रश्न नहीं, विद्यार्थी नहीं, चतुर एक विशेषण शब्द है। चतुर है जो एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट,
इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सा एक संख्यावाचक है? पीला क्या एक संख्यावाचक है? 7 क्या एक संख्यावाचक है? क्या खट्टा एक संख्यावाचक है? रावण क्या एक संख्यावाचक है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ना पीला हो, पीला संख्यावाचक होगा, खट्टा भी नहीं होगा, रावण भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 एक संख्यावाचक है, क्योंकि 7 एक संख्या है, इसीलिए इसको संख्यावाचक हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, पढ़ना का क्रिया भेद है। जो पढ़ना का क्रिया भेद है, क्या द्विकर्मक है, अकर्मक है, सकर्मक है? कोई नहीं। क्या पढ़ना कौन सा क्रिया हो सकता है? कौन सा क्रिया का भेद है ये बताना है। तो इसका क्या है? अकर्मक हो सकता है? नहीं। द्विकर्मक? नहीं। इनमें से कोई ये भी नहीं हो सकता है। क्या हो जा सकता है? सकर्मक हो सकता है। नेक्स्ट, अकर्मक के कितने भेद होते हैं? जो अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं इनका? क्या 7 भेद होते हैं? नहीं। 6 भेद होते हैं? नहीं। 3 भेद होते हैं? नहीं। इसका 2 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? अकर्मक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ब्रज, अवधी या मिश्रित रूप में? संस्कृत निष्ठ में, हिंदी उर्दू मिश्रित में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी उर्दू मिश्रित में। नेक्स्ट, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? इन चारों ऑप्शन में सिंधी भाषा का संबंध किससे है? क्या उर्दू से संबंध है, फारसी से संबंध है, संस्कृत से संबंध है, अंग्रेजी से संबंध है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? संस्कृत से इसका संबंध है। जो सिंधी भाषा है एक संस्कृत से संबंध रखती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? जो संविधान में है, जो 22 भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है? 11वें में, 14वें में, 12वें में, क्या 8वें अनुसूची में? तो किस में किए गए हैं? 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही हमारी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है? बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? महात्मा गांधी। क्या हो सकता है? महात्मा गांधी। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। शौर्य, विधवा, वचन, हंसी। इन 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, उसको हमको चयन करना है। तो क्या शौर्य एक तद्भव शब्द है? नहीं। विधवा ये भी नहीं। वचन नहीं। हंसी जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाता है? यौगिक, रूट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है? लोप, विपर्य, आगमन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु से हिंदू में परिवर्तन का क्या कारण है? भाषांतरण का प्रभाव, अज्ञान, प्रतीकात्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? भाषा
भाषांतरण का प्रभाव, जो सिंधु से हिंदू के परिवर्तन का कारण एक भाषांतरण का प्रभाव है। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 7, 4, 5, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने भेद हैं? 5 भेद है। नेक्स्ट, रजनीचर मत गयंद घाटा विघटे मगराज के मंज लरे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक, अद्भुत, हास्य या रौद्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इस पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत। नेक्स्ट, लोजाइन्स के अनुसार काव्य दोष नहीं है। बागाडंबर, अभिजात पर रचना, वालयता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बी ऑप्शन, अभिजात पर रचना। क्या हो जाएगा? अभिजात पर रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का मूल सिद्धांत के जन्मदाता है। जो कला का मूल सिद्धांत जन्मदाता कौन है? I.A. रिचर्ड्स, क्रोचे, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? I.H. रिचर्ड। नेक्स्ट, सभी राज्य सरकारों द्वारा भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। कौन सा पत्र कहलाता? कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना। तो कौन सा होगा ये ऑप्शन? इसका आंसर तो हो जाएगा परिपत्र। इसका आंसर, जो राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सरकारी पत्र को परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा क्या? विज्ञापन, ज्ञापन, परिपत्र, आवेदन। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या विज्ञापन नौकरी पाने के लिए लिखा जाएगा, या ज्ञापन, परिपत्र या आवेदन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेदन। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा हमको आवेदन पत्र। नेक्स्ट, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? जो विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? रतन सेन के, शिव सिंह के, वीरेंद्र सिंह के, नरेश सिंह के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या रतन सिंह के थे? नहीं। वीरेंद्र सिंह के थे? नहीं। नरेश सिंह के थे? नहीं। शिव सिंह के दरबारी विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? शिव सिंह के। नेक्स्ट, कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? जो कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई? कौन करते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या सिख कुरान शरीफ का अध्ययन करते हैं? नहीं। हिंदू? नहीं। ईसाई? नहीं। कौन करते हैं? मुसलमान सब कुरान शरीफ का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधि में कौन सा अलंकार है? प्रतिनिधि में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, चमक, रूपक? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रूपक। कौन सा अलंकार है? तो रूपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? माधुर्य गुण का, ओज गुण का, निर्गुण का, प्रसाद गुण का? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर माधुर्य गुण का होगा। नेक्स्ट,
कविता में प्रथम पद में कौन सा रस है? कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? वीर रस, जो कविता के प्रथम पद में वीर रस है। नेक्स्ट, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? साला, भतीजा, चाचा, भाई। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन थे? साला थे, भतीजा थे, भाई थे, चाचा थे, क्या थे? भाई थे। नेक्स्ट, सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? 11, 8, 16, 9। कितने मानी गई है? 8 मानी गई है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? लिखनावली, गद्यपतलक, विभागसार, ये सभी। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर सभी होगा। नेक्स्ट, कबीरदास की माता किस जाति की थी? कबीरदास की जो माता किस जाति की थी? जुल्हा, ब्राह्मण, राजपूत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? कौन जात की थी? जो कबीरदास की माँ थी, ब्राह्मण जात की माँ थी। उसकी माँ एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, सूरदास के आराध्य ने गोपियों को समझाने के लिए अपना संदेश देकर भेजा है। मामा कंस के मंत्री को, उद्धव को, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको भेजे थे? उद्धव को भेजे थे। नेक्स्ट, तुलसी भक्ति संप्रदाय की किस शाखा के कवि थे? किस शाखा कवि थे? कवि थे सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काननी दे अंगूरी रेहिबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? रासलीला, माखन लीला, शंख, मुरली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुरली हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस की, विभस्तव रस की, श्रृंगार रस, करुण रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तुलसी अपना पेट किसे भरते हैं? राम नाम से, चावल दाल से, रोटी सब्जी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम नाम से। राम नाम से अपना पेट भरते हैं तुलसी। नेक्स्ट, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? नवोत्थान काल, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? 60, 64, 68, 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70। कितना किए थे? 70 काव्य कृतियाँ रचना किए थे। नेक्स्ट, यशोधरा कैसा काव्य है? यशोधरा एक कैसा काव्य है? खंड, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। तो इसका कौन सा होगा? कौन सा काव्य है?
तो ये चंपू काव्य है। यशोधरा एक कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान अकादमी मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था? कब मिला था? 1940 को, 1968 को, 1965 को, 1945 को। कब मिला था? 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट, निराला जी के नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई थी? निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई थी? 12वीं तक, 9वीं तक, 11वीं तक, 10वीं तक। कहाँ तक हुई थी उनकी शिक्षा? 9वीं तक हुई थी निराला जी के। नेक्स्ट, दुख ही जीवन की गाथा रही है, यह पंक्ति किनकी है? जो दुख ही जीवन की गाथा रही है, यह पंक्ति किसकी है? मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। किनका है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति किनका है? ये पंक्ति निराला का है। कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला। कौन है? पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदना की गायिका के रूप में कौन है? महादेवी वर्मा, सीता रागे, कत्यानी, सुभद्रा कुमारी। कौन है? तो महादेवी वर्मा वेदना की गायिका के रूप में है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, आज 50 तक, 1 से 50 तक क्वेश्चन को देखते हैं। कल नेक्स्ट देखेंगे 9 बजे, फिर 51 से 100 तक क्वेश्चन तक। ठीक है ना? ओके, आप लोग डेली वीडियो को देखते रहिए। ठीक, चलिए कल मिलते हैं हम लोग फिर 9 बजे।